एग्जाम्पल 7 देखते हैं। इसमें हमारे को सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पढ़ाया था मैंने, एक बार दोबारा से याद कर लेते हैं। स्फेयर का सरफेस एरिया टोटल कितना होता है 4πr²। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसका आधा 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr² में एक सर्कल का एरिया, ऊपर टॉप का सर्कल का एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया 3πr²। तो इसके एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, आपको स्फीयर का पता ही है 4πr²। 4π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट के इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 7 क्लियर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 के अंदर देखो क्या है, एग्जाम्पल 8 में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस तो दे ही रखा है, रेडियस कितना है एग्जाम्पल 8 के अंदर कितना दे रखा है रेडियस 21। तो हेमिस्फीयर का रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए 2πr² और टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr²। वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 2π की वैल्यू गलती से यहाँ पे पुट कर दी 20, रेडियस 21 × 21, 7 से 21 कैंसिल करके 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आ रहा है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 3π की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 × 21, r² है ना तो दो बार लिख लिया 21 × 21, 7 को 21 से कैंसिल करके 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो हैंड रेस कर लेना, सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल 8। ठीक है, एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9, ठीक है, एग्जाम्पल 9 में देखो क्या कह रहा है, द होलोस्फेयर इन विच सर्कस motorcyclist perform his stunts has a diameter 7 meter and find the area available to motorcyclist for riding। तो देखो होलोस्फेयर कह रहे हैं, पता ही है ना, वो मौत का कुआं बोलते हैं ना, मेले में जाते हैं मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में क्या होता है, वो स्फेरिकल शेप में बना के रखते हैं, बाइकें यूं घूमती है गोल गोल। तो अगर देखो तो बाइक जिस सरफेस पे घूमती है तो कर्व सरफेस एरिया तो होता है। तो कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, स्फेयर का निकालना है। होलोस्फेयर है तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आपको ये इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वो कर्व सरफेस एरिया जो आपका निकलेगा वो कितना होगा स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। अब इनर अगर आपको बोले स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया तो इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपको बताया आपका स्फेयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है ना, सेम होता है ना। तो यहाँ पे 4π की वैल्यू 22/7, डायमीटर कितना दे रखा है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। बस वैल्यू पुट कर दो, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कटिंग करके 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 × 7 कितना हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एग्जाम्पल 8 हो गया। कैलकुलेशन साथ के साथ करके दिखा दे रहा हूं किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो इसमें एग्जाम्पल 10 है। जरा ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting. It is given that cost of painting 5 rupees per 100 centimeter square, per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोस्ट देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी आएगी
5/100 रुपीज। अगर 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने की कॉस्ट कितनी आने वाली है? 5/100 रुपीज ना। समझ में आ रहा है? कई बच्चों को नहीं समझ में आता। ये देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5/100 रुपीज। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब डोम कौन सी शेप का है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का है और उसको हमें क्या करना है? पेंट करना है। अब देखो जो भी हेमिस्फीयर होता है, जो ये हेमिस्फीयर होता है, इसका जो ये बेस किस शेप का होता है? सर्कुलर शेप का। बेस किस शेप का होता है? सर्कुलर शेप का। इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी दे रखी है? 17.6। तो डोम, जो डोम मतलब हेमिस्फीयर का जो बेस है वो सर्कल होता है। बेस किस शेप का होता है? सर्कल। और उसकी सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी लास्ट लेक्चर में मुझसे पूछ रहे थे कि हेमिस्फीयर की सरकमफ्रेंस क्या होती है। हेमिस्फीयर की सरकमफ्रेंस कुछ नहीं होती। हेमिस्फीयर का बेस सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो उसकी सरकमफ्रेंस दी रखी है। तो सरकमफ्रेंस होता है इसका 2πr, ठीक है। और वो कितना दे दिया इसको? 17.6 मीटर। अब क्योंकि देखो मेरी कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी थी तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे? पॉइंट को हटा के 10 लगा देता हूं एक तो, ठीक है। एक तो पॉइंट को हटा के मैंने 10 लगा दिया। दूसरा मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये कटिंग हो गई, ये आ जाएगा मेरा 1760। ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर जो मुश्किल कैलकुलेशन है वो कर लिख के जाना। ये आ गया। अभी देखो 2 से ये कटिंग करोगे कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 0। फिर ये देखो 22 से पूरा पूरा कट रहा है। 22 को करोगे 22 4 जा 88, 4 0 आ गया। 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू कितनी निकल गई? 280 सेंटीमीटर। 280 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हेमिस्फीयर के बेस का रेडियस आ गया। अब मुझे क्या करना है? पेंट करना है। मुझे क्या करना है? इसमें पेंट करना है। तो देखो पेंट के लिए आपको क्या चाहिए था? आर चाहिए था। अब हेमिस्फीयर जो डोम है उसमें अगर आपको पेंट करना है तो आप कहां पे करोगे? डोम पे सीएसए पे ही होगा, है ना। जो डोम होता है तो उस पे पेंट कहां पर होता है? चाहे बाहर करो चाहे अंदर करो, करोगे तो सीएसए पे ही ना। तो सीएसए क्या होता है हमारा? पाई/आर/एल। ओ सॉरी, ये किसका था? ये हेमिस्फीयर का था ना। हेमिस्फीयर का 2πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना निकाला हमने? 280। 280 निकाल दिया। ये कटिंग हो गया, कितना आ जाएगा? 40। 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80। 80 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 1760। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या? आर स्क्वायर 2 बार है। ये एक बार लिख लिया था मैंने, आर स्क्वायर है ना, तो रेडियस कितना था? 280। तो 280 इंटू 280 आ जाएगा। तो दोबारा से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये बताओ? 1760 को भी 280 से मल्टीप्लाई करो। 1760 को 280 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है फाइनली? 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया सीएसए जहां पर पेंट होना है। ठीक है। अब आपको कितनी कॉस्ट दे रखी थी? 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना बताया था? 5/100। अगर पेंट करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे तो कितना कॉस्ट लगने वाला है? 5/100। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? 5/100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से ये 0 से 2 0 कट जाएगी। सोल्व करके फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। वो कितना आ रहा है? 24640 रुपीज। समझ में आया आपको? क्लियर है? फिर दोबारा सुन लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोबारा सुन लो कि क्या हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या कह रहा है हमारे पास? कह रहा है एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल डोम है और बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कम, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल डोम को क्या करना है? पेंट करना है। तो दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए
कि हेमिस्फेरिकल डोम जो है उसके सीएसए पे पेंट होता है, तो दिमाग में आपके ये बात आनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि जो डोम है हेमिस्फेयर, उसका बेस किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का। उस सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी है, हेमिस्फेयर के बेस की सरकमफ्रेंस। हेमिस्फेयर का बेस किस शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है। तो सर्कल, हेमिस्फेयर का बेस मतलब हेमिस्फेयर का जो बेस है वो किस शेप का होता है, सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी है 2πr, ठीक है। तो वहां से हम क्या करने वाले हैं, जो ये डोम आएगी इसका जो जो बेस है वो, उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है। सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 17.6, 17.6। तो हमने मान लिया कि डोम का रेडियस कितना है, r। लेट कर लेते हैं, लेट r बी द, r क्या है, रेडियस ऑफ डोम, रेडियस ऑफ डोम। तो हमारा सरकमफ्रेंस क्या आएगा डोम का, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ डोम कितना आने वाला है, 2πr, ठीक है। वो किसके कितना दे रखा है, 17.6। तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम दे रखा था 17.6। दोबारा से बताते हैं क्या कह रहा हूं, आपको डोम का जो बेस है उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी थी कितनी, 17.6। तो ये सर्कुलर शेप का होता है, तो इसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr विच इज इक्वल टू 17.6। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी, और ये हमारा मीटर में दे रखा था 17.6 मीटर, जबकि जो कोस्ट दे रखी थी वो हमारे को कितने में दे रखी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। वो कैसे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 डिजिट का पॉइंट था तो उसका तो 1 डिवाइड बाय 10 लगा दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 डिजिट के और पॉइंट को हटाने का 10, और ये मीटर में था तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट के 1760 आ गया, ठीक। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस का रेडियस एज इट इज। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 7 ऊपर और 2 और 22 नीचे। 22 से 1760 काटा तो 880 आ गया, फिर 880 को 22 से कैंसिल करके 40 आ गया। 40 इंटू 7 कितना हो गया, 40 इंटू 7 280। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 280 आ गई। आर की वैल्यू 280 का मतलब, अब हमने पेंट कहां पे करना है, सीएसए पे, तो सीएसए निकाल दिया। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 280 इंटू 280 पुट कर दी। पाई की वैल्यू 22/7 और आर तुम्हारा 280 था, तो आर स्क्वायर है ना, तो 280 इंटू 280, इनको सिंप्लीफाई करके आ गया 49800। तो जो हमारा गुंबज है उसका जो एरिया है वो कितना आ गया आपका, 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 5/100 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना पैसा लग रहा है, 5/100। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 5 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5/100 रुपीज, इतना आपको निकालना आना चाहिए। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5/100, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में 5/100 से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ गया।